रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति में भाई बहन के स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा और इस बार यह त्योहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होगा, जो पिछले 100 वर्षों में पहली बार हो रहा है। इसके साथ ही कई दुर्लभ और कल्याणकारी योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी शुभ बना देंगे। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन क्यों खास है, भद्रा का महत्व क्या है और ज्योतिषीय संयोगों के साथ साथ इस त्योहार की तैयारी और परंपराओं के बारे में। भद्रा रहित रक्षाबंधन 100 साल बाद का दुर्लभ संयोग। हिंदू शास्त्रों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन जैसे संस्कारों को करने से मना किया जाता है। भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की बहन मानी जाती है और इसका निवास स्थान चंद्रमा के अनुसार बदलता रहता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा के प्रभाव में राखी बांधने से कार्य में विघ्न पड़ सकता है, इसलिए लोग हमेशा भद्रा रहित शुभ मुहूर्त की तलाश करते हैं। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त को भद्रा भूलोक पर नहीं होगी। ज्योतिषविदों का कहना है कि यह संयोग पिछले 100 वर्षों में पहली बार बन रहा है। इसके साथ ही 297 वर्षों बाद कल्याणकारी नवपंचम योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग भी जुड़ रहा है। इस कारण बहनें पूरे दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांध सकेंगी, बिना किसी अशुभ प्रभाव की चिंता के। इस बार पूर्णिमा तिथि सुबह से ही भद्रा रहित होगी और सूर्योदय के साथ ही शुभ कार्य शुरू हो सकेंगे। यह जानकारी ज्योतिष प्रेमियों के लिए बेहद उत्साहजनक है। ज्योतिषीय संयोग, नवपंचम और सर्वार्थ सिद्धि योग। ज्योतिषविद विनायक त्रिवेदी के अनुसार नवपंचम योग तब बनता है जब कुंडली में 2 ग्रह 9वें और 5वें भाव में 120 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। यह योग बुद्धि, ज्ञान और भाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। 9 अगस्त 2025 को राखी के दिन सूर्य और बुध कर्क राशि में, जबकि गुरु और शुक्र मिथुन राशि में युति बनाएंगे। मंगल कन्या, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि में होंगे। शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र के अधिपति भगवान विष्णु और सौभाग्य योग के अधिपति ब्रह्मा को माना गया है, जिससे यह पर्व सृष्टि के निर्माता और पालनहार की साक्षी में मनाया जाएगा। दूसरी ओर सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 2:24 बजे तक रहेगा, जो कार्यों में सफलता दिलाने वाला है कि इस दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करते हैं। यह संयोग भाई बहन के रिश्ते को नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भर देगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:47 बजे से शुरू होकर अगले दिन दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी। चूंकि इस दिन भद्रा का साया नहीं होगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा। YouTube पर पंत संजय शर्मा के चैनल में सुझाव दिया गया है कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:53 बजे तक राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह समय शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। बहनें इस दौरान अपने भाई के लिए प्रार्थना और मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं। रक्षाबंधन की परंपराएं और तैयारी। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण आध्यात्मिक और पारिवारिक उत्सव है। सुबह स्नान करके भगवान की पूजा के साथ दिन की शुरुआत की जाती है। बहनें एक थाली में रोली, अक्षत, राखी, दीपक और मिठाई सजाती हैं। भाई को सामने बिठाकर माथे पर तिलक लगाया जाता है, राखी बांधी जाती है और मिठाई खिलाई जाती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार और आशीर्वाद देता है। YouTube है कि इस दिन गरीबों को दान करना और व्रत रखना भी शुभ माना जाता है, जो परिवार में सकारात्मकता लाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। रक्षाबंधन की उत्पत्ति कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। महाभारत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण के घायल हाथ पर साड़ी का टुकड़ा बांधकर उनकी रक्षा की, जिसके बदले कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर रक्षा का वचन दिया।
यम और यमुना की कथा में यमुना ने यम को राखी बांधकर अमरता का वरदान पाया। इतिहास में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी और हुमायूं ने इस रिश्ते का सम्मान करते हुए उनकी मदद की। निष्कर्ष: वर्ष 2025 का रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के प्यार का उत्सव होगा, बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक अनुपम अवसर लेकर आएगा। भद्रा रहित दिन, नवपंचम योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ यह पर्व सुख, समृद्धि और शुभता का संदेश देगा। बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करें और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लें। तो इस रक्षाबंधन को यादगार बनाने के लिए तैयार हो जाइए और अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।